सामायिक। जैन आगमों में ऐसा वर्णन है कि चाहे गृहस्थ हो या साधु, सामायिक सभी के लिए अनिवार्य है। जैन धर्म में उपासना का एक तरीका है सामायिक। क्या होती है शुद्ध सामायिक? कैसे होती है शुद्ध सामायिक? क्यों करनी चाहिए शुद्ध सामायिक? और आज के परिवेश में सामायिक की क्या उपयोगिता है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में संस्कृति दी से। तो ओवर टू यू संस्कृति दी। थैंक यू सो मच समृद्धि। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। ओके ओके। तो जय जिनेंद्र आप सभी से। मगध के सम्राट राजा श्रेणिक, महाराजा श्रेणिक एक बहुत ही प्रतापी राजा, बहुत ही शक्तिशाली राजा, और कितने कितने छोटे राज्य उनके नीचे, सभी लोग उनका लोहा मानते थे। और सबसे बड़ी बात सम्राट श्रेणिक की ये थी कि वो भगवान महावीर के अनन्य भक्त, उनके अग्रणी श्रावक थे। एक बार श्रेणिक ने भगवान महावीर से पूछा कि भगवान, यहाँ से मर करके, प्रभु यहाँ से मर करके मैं कहाँ पैदा होऊंगा? यहाँ से जाने के बाद मेरा जन्म कहाँ होगा? भगवान ने कहा, श्रेणिक, यहाँ से मर करके और तुम पहली नरक में उत्पन्न होगे। सुनकर सम्राट श्रेणिक के होश उड़ गए कि चेहरे के सामने हवाइयां उड़ने लगी, डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि भगवान से अनेकों बार नरक का विवरण सम्राट श्रेणिक ने सुना था। राजा श्रेणिक, महाराजा श्रेणिक ने भगवान के सामने जाकर गिड़गिड़ाना शुरू किया और कहा कि भगवान, आप तो तीर्थंकर हैं, केवली हैं, और आपको सब कुछ विदित है। कोई तो उपाय होगा जो मेरा ये नरक टल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नरक में जाकर के उत्पन्न होऊंगा? मैं तो आपका अग्रणीय श्रावक हूँ, आपका भक्त हूँ। क्या आपका भक्त होने के बावजूद मैं नरक में उत्पन्न हो जाऊंगा? और अगर ऐसा है तो कोई तो उपाय होगा जो मैं तो ऐसा तो कोई उपाय होगा कि मैं इस नरक में जाने से बच जाऊं। भगवान ने कहा, न भूतो न भविष्यते श्रेणिक, ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। आयुष्य बंधने के बाद भी कभी भला हटा है क्या? कभी भला रुका है क्या? एक मिनट। सॉरी। तो भगवान महावीर ने कहा, यही कहता रहा, नहीं भगवान, कोई तो उपाय अवश्य ही होगा। आप केवली हैं, आप सब कुछ जानते हैं, सर्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव के आप ज्ञाता है। कोई तो मार्ग होगा, कोई तो तरीका होगा कि मैं पहले नरक में जाने से बच जाऊं, पहली नरक में जाने से बच जाऊं। तब भगवान ने सोचा इसे किसी ना किसी रूप से समझाना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूँ। अगर तुम उन्हें करने में सक्षम हो गए तो शायद तुम्हारा नरक में जाना टल जाए। केवल व्यवहार भाषा का भगवान ने प्रयोग किया। भगवान ने कहा, तुम्हारे यहाँ पर एक कपिला नामक दासी है, अगर उस दासी से तुम दान दिलवा दो तो शायद तुम्हारा नरक में जाना टल जाए। एक काल सौकरिक नामक कसाई है जो रोज 500 भैंस के बच्चों को, पाड़ों को मारता है, अगर एक दिन तुम उसे रोक दो तो शायद नरक में जाना तुम्हारा टल जाए। और एक पूनिया नामक श्रावक है, वो श्रावक कितनी तल्लीनता से सामायिक करता है, अगर उसकी सामायिक का फल, एक दिन की सामायिक का फल यदि तुम्हें मिल जाए तो शायद तुम्हारा नरक में जाना टल सकता है। ये भगवान के समझाने की व्यवहार भाषा का प्रयोग था, समझाने का तरीका था। खैर, तो बाकी 2 बातें तो बाद की हैं, या वो नहीं कर पाया श्रेणिक। लेकिन पूनिया श्रावक के पास सम्राट श्रेणिक आया, और आने के बाद में सम्राट श्रेणिक ने पूनिया श्रावक से कहा कि श्रावक जी, मुझे आपके एक सामायिक का फल चाहिए, एक सामायिक का फल चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि आपकी एक सामायिक का फल अगर मुझे मिल जाए तो मेरी नरक गति टल सकती है। पूनिया श्रावक ने कहा कि आप तो अन्नदाता हैं, आप तो राजा हैं, मेरा जो कुछ भी है वो सब आपका ही है, आपको जो चाहिए ले लीजिए। महाराज श्रेणिक लेने को तैयार और पूनिया श्रावक देने को तैयार। तब महाराज श्रेणिक ने कहा कि पूनिया श्रावक जी, आपकी इस एक सामायिक का मूल्य क्या होगा?
पूनिया श्रावक ने कहा कि सामायिक के फल का मूल्य क्या हो सकता है, ये तो मैं भी नहीं जानता। इसका अंकन करना मुझे नहीं आता। किस प्रकार सामायिक का फल किसी को दिया जा सकता है या बेचा जा सकता है, इस स्थिति से, इस बात से मैं अवगत नहीं हूँ। तब सम्राट श्रेणिक ने कहा, मूल्य तो निर्धारित करना होगा, उसके बिना मैं सामायिक खरीदूंगा कैसे, उस सामायिक का फल मेरा होगा कैसे। तब पूनिया श्रावक ने कहा, जिन्होंने आपसे कहा है कि मेरी एक सामायिक का फल आप खरीद लें, क्यों ना हम उन्हीं से जाकर पूछें कि इस एक सामायिक का फल, इसका मूल्य कितना हो सकता है। तो दोनों भगवान महावीर के समक्ष आते हैं, भगवान महावीर के सामने आते हैं और भगवान से पूछते हैं कि भगवान, पूनिया श्रावक की एक सामायिक का फल जो है उसका मूल्य कितना है। तो भगवान ने कहा कि श्रेणिक, तुम्हारा जितना राज्य है और जितना उसका वैभव है, वो सब कुछ मिला करके भी पूनिया श्रावक की सामायिक के फल के, एक सामायिक के फल के बराबर भी नहीं है। उससे अनेकों अनेकों गुना अधिक उसकी सामायिक का फल है। तुम कैसे खरीद पाओगे। श्रेणिक को भगवान की बात समझ में आ गई कि उसके नरक का आयुष्य नहीं टल सकता है और उससे कहीं ज्यादा वैभवशाली पूनिया श्रावक था, जिसके पास में ऐसी दौलत थी कि राजा श्रेणिक की संपूर्ण दौलत उसके सामने फीकी पड़ गई थी। तो ये थी सामायिक। तो ऐसी क्या बात है सामायिक में, ऐसा क्या है सामायिक में, क्यों करते हैं लोग सामायिक और क्यों महत्वपूर्ण है किसी के जीवन में भी, हम जैनों के जीवन में सामायिक। तो सामायिक यानी समता की साधना। सामायिक का अर्थ है समय के साथ में जो समता की साधना हम करते हैं, वही सामायिक है। और सामायिक का पाठ कुछ इस प्रकार से चलता है कि करेमि भन्ते सामायिक, हे भगवान मैं सामायिक करता हूँ, मैं समता की साधना करता हूँ। सावज्यम योगम पच्चखामी, और मैं सभी सावध्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूँ। इस समता की साधना को करने के लिए जितनी भी पापकारी प्रवृत्तियां मेरे अंदर हैं या जितनी भी पापकारी प्रवृत्तियां हो सकती हैं, उन सब का मैं त्याग करता हूँ, उन सब का मैं प्रत्याख्यान करता हूँ। जाव नियमं यानी उतना नियम जितना मैं पाल सकता हूँ, उतने समय तक की साधना जितने समय तक मैं कर सकता हूँ। एकम मुहूर्तम यानी एक मुहूर्त के लिए, हम चाहें तो एक मुहूर्त के लिए, हम चाहें तो 2 मुहूर्त के लिए। तो जाव नियम यानी जितने समय के लिए मैं इस साधना को साध सकता हूँ, मैं इस संयम को साध सकता हूँ, मैं समता की साधना कर सकता हूँ, उतने समय के लिए मैं नियम लेता हूँ। दुर्हम तिरहेणम, 2 करण 3 योग से, न करेमी न कारवेमी, न करूंगा न कराऊंगा। और मनसा वायसा कायसा, मन से, वचन से और काया से मैं ना कोई पापकारी कार्य करूंगा और ना कोई पापकारी कार्य करवाऊंगा। तस्त भन्ते पडिक्कमामि। तो भगवान, मेरे द्वारा अभी तक जितने भी पापकारी कार्य हुए हैं या जितनी भी पापकारी प्रवृत्तियां, सावध्य प्रवृत्तियां हुई हैं, निंदामि गरिहामि अपाणम भोसिरामि, उन सभी की मैं निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और उन्हें अपने आप से दूर करता हूँ, उन्हें अपने सिस्टम से बाहर करता हूँ, उन्हें बाहर निकालता हूँ। कितनी सुंदर साधना, कितने सुंदर विचार, कितने आवश्यक विचार इस आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आत्मा के शुद्धिकरण का कितना खूबसूरत उपाय। लेकिन हम जब सामायिक करते हैं तो हम ये संपूर्ण पाठी बोलते हैं, लेकिन बोलने के साथ साथ क्या उस एक एक शब्द को हम जागृति के साथ धारण भी करते हैं? यदि करते हैं तो हम वास्तव में सामायिक कर रहे हैं, हम समता की साधना कर रहे हैं। और यदि हम जागृत ही नहीं है, केवल एक उस पार्टी को बोल करके या उसके बाद की 3-4 पार्टियों को बोल करके हम केवल बैठ गए हैं, तो क्या ये वास्तव में समता की साधना है? जागृति के साथ में समत्व का भाव, सभी पापकारी वृत्तियों को दूर करके करना, ये वास्तव में सामायिक है। तो कल जब ये मैसेज डाला था सामायिक का कि आज हमारा स्वाध्याय, हमारी जो स्वाध्याय की क्लास है वो सामायिक के इर्द गिर्द घूमेगी, तो कई लोगों ने मैसेजेस किए, कई लोगों ने कुछ कुछ प्रश्न किए व्हाट्सएप के थ्रू, फोन करके।
तो मैं सोचती हूँ कि आज अपने आप ही रूपरेखा बन गई कि उन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द आज की इस स्वाध्याय को हम रखते हैं। तो किसी ने पूछा कि जो ये सामायिक है ये केवल 48 मिनट तक ही क्यों होती है, वाई नॉट 49 मिनट, वाई नॉट 47 मिनट, ये 48 मिनट वाला कौन सा सिस्टम है। कुछ लोगों ने पूछा कि सामायिक लेना चाहिए, करना चाहिए, बात समझ में आती है, कर्मों की निर्जरा होती होगी, लेकिन सामायिक में करना क्या चाहिए। कभी भी समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली सामायिक में करना क्या चाहिए। कई लोगों ने, खासकर यंगस्टर्स, हमेशा कहते हैं कि सामायिक करते समय सामायिक लेकर बैठ तो जाते हैं, लेकिन सामायिक में मन नहीं लगता, विचार इधर उधर भागते हैं, नींद आने लगती है, कई बार घड़ी की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है और न जाने कितने कर्मों का, पापों का बंधन हम भर लेते हैं। इस प्रकार की समाई करने से तो बहुत अच्छा है कि हम सामायिक ना ही करें। और चौथी बात, लोग पूछते हैं कि ये सामायिक आज के परिवेश में, आज की दुनिया में, आज के प्रैक्टिकल जीवन में हम जो सामायिक करते हैं उसका औचित्य क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, क्यों हम सामायिक करते हैं, उसका कारण क्या है। तो ये कुछ एक प्रश्न जो कल सामने आए थे, हम आज इनके ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली बात कि सामायिक का समय 48 मिनट ही क्यों होता है। वास्तव में देखा जाए तो हमारे आगमों में, हमारे ग्रंथों में ऐसी कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है कि 48 मिनट तक ही हमें सामायिक करनी है। और जनरली देखा गया है कि जिन जिन चीजों के बारे में कोई विवरण नहीं आया है उसको हमने एक मुहूर्त या 48 मिनट का समय दे दिया है। जैसे कि नवकारती, सुबह से नवकारती कितने देर तक आती है इसका भी कोई विवरण नहीं है, तो नवकारती भी सूर्योदय के 48 मिनट के बाद में या एक मुहूर्त के बाद में आ जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार सामायिक भी 48 मिनट या एक मुहूर्त का मिनिमम जो समय है समता की साधना का, वो निर्धारित कर दिया गया। और हम जब सामायिक करते हैं तो सामायिक में हम क्या करते हैं, हम धारण करते हैं जब सामायिक, तो हम कहते हैं इस सभी पापकारी प्रवृत्तियों को 2 करण 3 योग से हम त्यागते हैं। उसके बाद हम अपने अंदर के विकारों को हटाने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर के कषायों को शमन करने की कोशिश करते हैं, हम क्षमा मांगते हैं और हम क्षमा करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा होने के बाद में हम समता को साधने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर समत्व के भाव को लाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा करने में हमारे जितने भी पूर्व आचार्य इत्यादि थे, उन्हें ऐसा लगा कि कम से कम 2 घड़ी का वक्त तो लग ही जाता है। 2 घड़ी यानी एक मुहूर्त या 48 मिनट। इसीलिए ये जो समय है उसे एक सामायिक का समय या एक मुहूर्त का समय या 2 घड़ी का समय कर दिया गया। अन्यथा आप जितनी देर तक समता की साधना कर सकें वही आपकी सामायिक है। तो हम जब ये करते हैं ना, आज हमने एक सामायिक कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली, 4 कर ली, 7 कर ली, इसे सिर्फ एक नंबरों की काउंटिंग तक मत रखिए। कितने समय तक, एक मुहूर्त तक, 2 मुहूर्त तक, 3 मुहूर्त तक, कितनी घड़ियों तक आपने समता की साधना की, वो आपकी सामायिक बन जाती है। केवल एक नियम पूरा नहीं करना है कि रोज के 2 सामायिक के बंदे हैं या 3 सामायिक के बंदे हैं। समता की साधना हम कितने समय तक जागृत रह करके और कर सकते हैं, ये हमारी समता की साधना है। फिर वो सामायिक 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो या दिन की 7 सामायिक, 7 समाइयां क्यों ना हो जाए। तो दूसरी बात है कि सामायिक में क्या करना चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई सामायिक में क्या करना चाहिए, क्या 4 पार्टियां बोलनी चाहिए, क्या ऐसे करे बिना सामायिक आएगी नहीं, वैसे करे बिना सामायिक होगी नहीं, सामायिक के अतिचार क्या होते हैं, सामायिक में दोष लग जाए तब क्या हो जाता है, क्या क्या हमें करना चाहिए सामायिक में। तो सामायिक जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार की सामायिक होती है। पहली है सम्यक्त्व सामायिक, दूसरी श्रुत सामायिक, तीसरी है देश विरति सामायिक और चौथी है पूर्ण विरति या सर्व विरति सामायिक। सम्यक्त्व सामायिक यानी ज्ञान और दर्शन सम्यक होना। जिस व्यक्ति का ज्ञान और दर्शन सम्यक होता है, जो सम्यक्त्वी व्यक्ति होता है, वो समता की साधना निश्चित ही कर सकता है। तो इस प्रकार की जो समता की साधना है उसे हम कहते हैं सम्यक साधना या सम्यक सामायिक। दूसरी है श्रुत सामायिक।
हम जब अध्ययन करते हैं, किसी पुस्तक आदि को पढ़ते हैं, आगमों के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, हम व्याख्यान आदि सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, साधुओं, चरित्र आत्माओं या ज्ञानी जनों की हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उनके सामने जाकर के हम अपने प्रश्नों का समाधान पाने की कोशिश करते हैं। ये सभी कुछ ज्ञान के द्वारा, दर्शन के द्वारा हम जब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, इससे भी हम समता की साधना कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो समता की साधना या सामायिक है, उसे हम कहते हैं श्रुत सामायिक, जो अधिकतर लोग करते हैं। ढाल इत्यादि गाना, स्वाध्याय करना, पढ़ना, माला फेरना, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, ये सब श्रुत सामायिक के अंतर्गत आ जाती हैं। तीसरी है देश विरति सामायिक। देश विरति सामायिक यानी व्रतों के साथ की जाने वाली, पूर्ण व्रत नहीं, 2 करण 3 योग, पूर्ण व्रत नहीं, परंतु फिर भी व्रतों के साथ जो सामायिक की जाती है, वो सामायिक है देश विरति सामायिक। अब पिछली जो 2 सामायिक थी, उन 2 सामायिकों को तो देवता भी कर सकते हैं, क्योंकि सम्यक्वी देवता भी हो सकते हैं, और श्रुत की आराधना यानी भगवान का व्याख्यान सुनना या ज्ञानी जनों का व्याख्यान सुनना या पढ़ना, लिखना, अध्ययन करना, इस प्रकार का काम तो देवता भी कर सकते हैं, परंतु व्रत देवता नहीं कर सकते। इसीलिए देश विरति सामायिक जो हम श्रावक कर सकते हैं, जो हम मनुष्य कर सकते हैं या कोई कोई तिर्यंश कर सकते हैं, वो देवताओं के वश की बात भी नहीं है। तो ये जो देश विरति तीसरी प्रकार की सामायिक है, इसी का वास्तव में हमने प्रण लिया है ना। निंदामि गरिहामि अप्पाणं गोचरामि, 2 करण 3 योग से हम पापकारी प्रवृत्तियों को छोड़ते हैं। तो ये जो व्रत पूर्वक सामायिक है, इसे हम कहते हैं देश विरति सामायिक। और वास्तव में ये वो सामायिक है जो कहीं पर भी ग्रुप में बैठ करके, एक साथ बैठ करके, प्रवचन गृह में बैठ करके नहीं की जा सकती। ये सामायिक एकांत में होती है, क्योंकि इस सामायिक में हम बाहर से अपने भीतर जाने का प्रयत्न करते हैं, आत्मावलोकन करने का प्रयत्न करते हैं, अंतर्मुखी बनने का प्रयत्न करते हैं। हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि अभी हम जिस परिस्थिति में हैं, अभी हम जिस गति में हैं, वहां हम क्यों हैं, कैसे हैं, किस प्रकार के सुखों का वेदन कर रहे हैं, किस प्रकार के दुखों का वेदन हम कर रहे हैं, और इस परिस्थिति से हम निकलना चाहते हैं, हम ऊपर उठना चाहते हैं। तो हम कैसे उठेंगे, किस प्रकार हम अपने कषायों का शमन कर सकते हैं, कैसे एक एक करके हम अपने विकारों को अपने आप से दूर कर सकते हैं। और हम भीतर ही भीतर जाते चले जाते हैं, और हम हर प्राणी के प्रति क्षमा का भाव और हर प्राणी से क्षमा याचना का भाव रखते हैं। और उसके बाद हम समता की साधना, कि सुख हो, दुख हो, ऐशो आराम हो या ना हो, गरीबी हो, अमीरी हो, जो भी कुछ है, ये सब इस संसार का हिस्सा है। और मैं हूँ, इस संसार में हूँ, इस शरीर में हूँ, लेकिन इस संसार और इस शरीर से अलग एक के संसत्ता हूँ। और इस प्रकार विचारधारा चलते चलते निर्मल होती चली जाती है, स्वच्छ होती चली जाती है। और उठते उठते एक ऐसा समय आ जाता है जब हमारी चेतना स्वच्छ होते होते, निर्मल होते होते, हम चेतना शून्य हो जाते हैं। कोई विचार नहीं मन में, कुछ भी नहीं हमारे अंदर। और वास्तव में यही सामायिक का लक्ष्य है, कि समता की साधना करते करते विचार शून्य हो जाना, यही वास्तव में समता की साधना है। और इस प्रकार की देश विरति साधना या सामायिक हम व्रतों के साथ करते हैं। तो ऐसी ही सामायिक करने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। चौथी सामायिक है सर्वविरति सामायिक, यानी जीवन भर के लिए और 3 करण 3 योग से हर प्रकार के पाप कार्यों से मुक्त रहना, हर समय समता के भाव में रहना। और ये कौन करते हैं? ये साधु, पंच महाव्रती साधु ऐसा करते हैं, वो जीवन भर सामायिक में रहते हैं। वैसे तो हमें भी जीवन भर सामायिक में ही रहना है, 2 करण 3 योग से हर समय समता का भाव। क्योंकि यदि हम सम्यक्वी हैं, हमारे अंदर सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है, तो हमारे अंदर भी हर समय समता की साधना होनी ही चाहिए, समता का भाव होना ही चाहिए। लेकिन हम सांसारिक जीव हैं, हम गृहस्थ हैं, हमसे समता रखते हुए भी गलतियां हो जाती हैं। और अगर ये गलतियां हो जाती हैं, तो इन गलतियों को एक बार कम से कम विशिष्ट साधना करके, विशिष्ट समता की साधना करके, हमें इनका अंकन करके इन्हें अपने आप से
दूर कर देना चाहिए। ये है वास्तव में सामायिक, ये है समता की वास्तविक व्रतों के साथ में आराधना, ये है समता की साधना। तीसरी बात कि यदि सामायिक में मन नहीं लगता, विचारधारा इधर उधर घूमती है, नींद आने लगती है, बार बार ध्यान घड़ी की तरफ जाता है कि अब कितना समय बच गया है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ यंगस्टर्स तो कहते हैं कि ऐसी सामायिक करने से तो अच्छा है कि हम सामायिक ना ही करें, क्योंकि जब ध्यान ही इधर उधर भटकता है ऐसी सामायिक करके क्या लाभ। बिना मतलब किसी न किसी पाप का बंधन होता है, कोई ना कोई व्रत टूट जाता है, ऐसी सामायिक तो करनी ही नहीं चाहिए। तो एक किस्सा मुझे याद आता है, गांधी जी के पास एक बार उनके आश्रम में एक व्यक्ति आए थे। तो गांधी जी ने पूछा कि भैया कुछ धर्म ध्यान पूजा पाठ वगैरह करते हो। तो व्यक्ति ने कहा कि हाँ, भगवान की माला फेरा करता था, लेकिन मन बड़ा इधर उधर भटकता था तो मैंने माला फेरनी ही छोड़ दी कि ऐसी माला फेर कर क्या लाभ कि मन ही इधर उधर भटकता रहे, ऐसे नहीं ना राम मिलेंगे। तब गांधी जी ने कहा कि देखो तुम एक कितना अच्छा काम करते थे, माला फेरते थे, और तुम्हारे अंदर एक कमी थी, एक कमजोरी थी कि तुम्हारा ध्यान नहीं लगता था। तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारी कमी, जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी, वो तुम्हारी अच्छाई के ऊपर हावी हो गई और तुमने अच्छा काम करना छोड़ दिया। बिल्कुल यही बात है। साधना अगर एक दिन में सध जाए तो वो साधना ही कैसी। क्या साधना इतनी आसान है? इतना आसान है किसी भी साधना को साध लेना? जो सध जाए वो साधना है। और सधती कैसी है कोई भी चीज? अभ्यास के साथ में सधती है। एक ही दिन में अगर आप सामायिक करने बैठे और सामायिक करते करते आप बिल्कुल विचार शून्यता तक पहुंच गए, तो ऐसी सामायिक भला सामायिक हो सकती है क्या? इस प्रकार इतनी आसानी से किसी के भी भीतर साधना आ सकती है? तो हमें धीरे 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 अभ्यास करना होगा। मन इधर उधर भटकता है तो वापस खींच कर लाइए, पुनः खींच कर लाइए। धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा, प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका ये जो काम है, आपकी जो ये साधना है, ये धीरे धीरे सधती चली जाएगी और तब आप साधना में आगे बढ़ पाएंगे। एक दिन में भला कभी किसी की साधना सधी है? किसी को साधना प्राप्त हुई है? तो अभ्यास को नहीं छोड़ना है। एक व्यक्ति को अगर आप बोलें कि रोटी बनाओ, जिसने कभी रोटी नहीं बनाई है, तो वो समझ ही नहीं पाएगा, न जाने कैसे कैसे नक्शे उस रोटी के साथ बन जाएंगे। लेकिन जब एक माँ रोटी बनाती है तो रोटी बनाते बनाते वो गाना भी गुनगुना लेती है, चार दूसरे काम भी कर लेती है, बच्चों को डांट भी देती है, न जाने कितने कितने कार्य कर देती है, फिर भी रोटी बनती है बिल्कुल चांद की तरह गोल। क्यों? क्योंकि अभ्यास के साथ में काम करना उसे आ गया है, वो साधना सध गई है। तो अगर आपको लगता है कि क्या फायदा सामायिक करके जब मन ही नहीं लगता, नींद आती है तो फिर से जागिए, विचार इधर उधर दौड़ते हैं तो फिर से खींच कर लाइए और धीरे धीरे अपनी जागृति से, अपनी इच्छा से शक्ति से, अपनी विल पावर से अपनी उस साधना की शक्ति को बढ़ाइए और तब साधना के पथ पर आगे बढ़िए। अपनी कमजोरी को अपनी अच्छाई के ऊपर हावी मत होने दीजिए। और आखिरी बात कि आज के समय में सामायिक की क्या उपयोगिता है। आज का हमारा जो परिवेश है, कई बार लोग कहते हैं कि कितना अनक्रिएटिव काम है सामायिक करना, इतना काम है दुनिया में और आप 1 घंटे के करीब बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये कई बार, एक बार नहीं अनेकों बार जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे कहा है, बताया है, पूछा है, कहा है। तो आप देखिए आज का परिवेश, वैसे तो सामायिक आज की बात नहीं है, किसी भी परिवेश में, किसी भी युग में समता की साधना तो प्रमुख होनी ही चाहिए। परंतु आज का जो हमारा परिवेश है, कितनी भाग दौड़, मतलब सांस लेने का भी वक्त नहीं है, होड़ा होड़ी, देखा देखी, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, हर आदमी सोशल होना चाहता है, हर आदमी चाहता है मुझे लोग जाने, मुझे लोग पहचाने, मैं पैसे वाला बनूं, ऐशो आराम वाला बनूं। मतलब कितनी कितनी इच्छाएं इंसान के अंदर। और हमारे बच्चे, हमारे यंगस्टर्स, हम आज अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हम क्या अपने बच्चों को बना रहे हैं? बिल्कुल बचपन से आप देखिए शुरू हो जाते हैं, अच्छी स्कूल के बाद में अच्छी पढ़ाई, फिर वहां भी काम नहीं बनता तो अच्छे ट्यूशन, और उतना भी काफी नहीं है, तरह तरह की रकम रकम की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और उसके अलावा तरह तरह के स्पोर्ट्स,
न जाने क्या 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 क्या, और वो उतना खत्म होता है, मार्क्स की ऐसी ऐसी होड़ा होड़ी, और वो खत्म होता है तो कहीं और पढ़ने भेज दिया, फिर कहीं और पढ़ने भेज दिया, और वहां से निकले तो किसी अच्छी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई जॉब या कोई बहुत बढ़िया बिजनेस, और उसके बाद तरक्की और तरक्की पे तरक्की और तरक्की पे तरक्की। देखो उसके बच्चे ने ये कर दिया, इसके बच्चे ने वो कर दिया, तुम्हें और आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद वो पैसा, वो ऐशो आराम, और बढ़ती ही चली जाती है ये लालसाएं, ये सपने, ये इच्छाएं। इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, ना हमारे लिए कोई अंत है, और ना ही इन सपनों का हमारे अपने बच्चों के लिए कोई अंत है। और जो हमने सिखाया है वही चीज उनके दिमाग में फिट हो जाती है, बाय हुक और बाय क्रुक। जैसे भी हो, हमें तरक्की करनी है, ये सांसारिक तरक्की ही उनके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। लेकिन इन इच्छाओं की, इन सपनों की कोई भी लिमिट नहीं है। इच्छा एक पूरी करी, हुई प्रकट अनेक, पूरी करता जो गया, प्रकटी और अनेक। तो ये इस प्रकार की हमारी इच्छाएं होती है। और जब बच्चे इन इच्छाओं को पूरा करने लगते हैं, जब हम इन इच्छाओं को पूरा करने की राह पर चलते हैं, तो कभी कभी मिलती है सफलता, सक्सेस, और कभी कभी मिल जाती है असफलता, नॉट सक्सेस, नो सक्सेस, अनसक्सेस, फेलियर। और हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों का क्या कहें, हम भी, हमें ना तो इस सक्सेस से डील करना आता है, सफलता से डील करना आता है, और ना ही हमें इस फेलियर से, हमारे बच्चों को इस फेलियर से डील करना आता है। क्यों नहीं आता है? जब ये सक्सेस आती है, जब सफलता आती है, तो उसके साथ लेकर के आती है एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, उसके साथ लेकर के आती है घमंड, और उसके साथ ही ऐसा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ऐसा आत्मविश्वास जागृत होता है कि लगता है मैं जो सोचता हूँ वो सही है, मैं जो करता हूँ वो सही है। और उसके साथ ही अपने आप को सही समझ, किसी भी चीज से प्रभावित हो जाते हैं बच्चे, अपने आसपास के वातावरण, हम किसी भी चीज से प्रभावित हो जाते हैं, और हम ऐसी ऐसी क्रियाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, ऐसी ऐसी आदतों को बच्चे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, ऐसी ऐसी भाषा को और ऐसे ऐसे विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, जो आगे जा करके उनके पतन का कारण बन जाते हैं। और असफलता, फेलियर, जब आपके जीवन का हिस्सा बनते हैं, जब आपके सामने आते हैं, जब बच्चों के सामने आते हैं, तो वो उसे हैंडल नहीं कर पाते, वो दुखी हो जाते हैं, उनमें रोष आ जाता है, क्रोध आ जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और तरह तरह के टेंशन, डिप्रेशन, उन्हें समझ में नहीं आता है क्या करें, मेंटली सिक हो जाते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या जैसा जघन्य कार्य भी वो कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फेलियर को, ना तो सक्सेस को हैंडल करना आता है, और ना ही फेलियर को हैंडल करना आता है। और जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास समता की साधना नहीं है। ये एक बहुत ऐसी बात नहीं है ऑर्डिनरी सी, कि भाई हम कुछ एक लोग आज यहाँ मिलकर बैठे हैं, सामायिक पर चर्चा कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि सामायिक की साधना, समता की साधना कितनी जरूरी है, और बचपन से जरूरी है, क्योंकि एक दिन में साधना सधने वाली नहीं है। समता का भाव बच्चों में होना बहुत जरूरी है, हम में होना बहुत जरूरी है। एक एक बात पर टेंशन हो जाना, डर जाना, अरे ये बीमारी आ जाएगी तो मैं क्या करूंगी, ये मेरे साथ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। तो सक्सेस में अपने आप को संभाले रखना, और जब विपत्ति आए तो डरना नहीं, और अपने आप को दृढ़ बना करके रखना, इसके लिए बहुत बहुत आवश्यक है समता की साधना, कि दुख और सुख, सक्सेस और फेलियर को ऊपर के भाव से, सामने से देखना, कि ये सब तो जीवन का एक हिस्सा है, आता है जाता है, मेरे कोई पूर्वकृत कर्मों का फल होगा, क्यों मेरे सामने आए हैं, मेरे ही कोई अपने संस्कार होंगे, लेकिन मुझे इनका हिस्सा, ये मेरे जीवन में आ गए हैं, मगर मुझे इनका हिस्सा नहीं बनना है, और ना ही दुख को अपने ऊपर हावी होने देना है, मुझे समता की साधना करनी है। और इसीलिए कितनी कितनी जरूरी है, कितना वैज्ञानिक हमारा धर्म है। हमने अपने धर्म को नियमों के अंदर बांध करके, धर्म को ही बेड़ियों में बांध करके रख दिया है। क्यों क्यों नहीं हम हर एक चीज के मर्म को समझ करके, चाहे वो प्रतिक्रमण हो, चाहे वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो, चाहे वो सामायिक हो, क्यों नहीं हम उसके मर्म को समझते हैं? ऐसा करने से पाप लगेगा, वैसा करने से ये नहीं होगा, ये पार्टी नहीं बोली तो ये सही नहीं है। क्यों?
कितना वैज्ञानिक, कितना प्रैक्टिकल, कितना सुंदर हमारा धर्म है, जो हमें बचपन से ही सिखा देता है कि कितनी भी चीजें सामने आए, अच्छी आए बुरी आए, यदि हमने समता की साधना को करना सीख लिया है, यदि हमने जीवन में समता को अपनाना सीख लिया है, तो कोई भी चीज हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा बच्चा जीवन में सुखी रहे, खुश रहे, उसके ऊपर कभी कोई विपत्ति नहीं आए, और हम उसके लिए मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। हमें उनके लिए रास्ता बनाना नहीं है, मार्ग बनाना नहीं है, उन्हें सही मार्ग दिखाना है, उन्हें सही रास्ता बताना है। और अभी भी देर नहीं हुई है, अब भी देर नहीं हुई है। हम हर समय अपने बच्चों के साथ में रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। हर समय उनके साथ अच्छी ही चीजें होंगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर ये समता की साधना उनके साथ रही, तो हम उनके साथ रहें या ना रहें, ये एक पिलर की तरह, एक स्तंभ की तरह, एक सहारे की तरह, एक माता पिता की तरह, ये सामायिक की साधना, ये समता की साधना, ये धर्म उनके साथ में एक पिलर बन करके और खड़ा रहेगा, और कभी भी ना उन्हें सफलता के समय में भटकने देगा, और ना उन्हें फेलियर के समय में, असफलता के समय में कहीं पर भी अटकने देगा, उनका आत्मविश्वास कमजोर नहीं होने देगा। तो आज भी स्वयं समझिए, स्वयं संभलिए, और अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को ये समता की साधना आए, इसकी पूरी कोशिश करिए, क्योंकि इससे बड़ी देन आपकी, आपके परिवार को, आपके बच्चों को और कुछ भी नहीं हो सकती है। तो ये सामायिक है, सामायिक यानी समता की साधना। हर चीज में, सभी पापकारी वृत्तियों को छोड़ करके, मन वचन और काया से छोड़ करके, जितनी भी देर तक हम और अगर सामायिक नहीं कर पाते तो संवर, संवर की प्रेरणा दीजिए। संवर यानी छोटी सामायिक, 1 मुहूर्त तक नहीं होती, 2 मुहूर्त नहीं होती, 3 मुहूर्त नहीं होती, कोई बात नहीं, 15 मिनट 20 मिनट तक त्याग करके बैठना सिखाइए, समता की साधना करनी सिखाइए। धीरे धीरे अभ्यास पक्का होता चला जाएगा, प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, और एक दिन साधना सधने लग जाएगी। तो समता की साधना, समत्व की साधना ही सामायिक है। तो सामायिक वो है जो हमें 5वें गुण स्थान तक लेकर के जाता है। 5 चरित्र सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, संपराय और यथाख्यात, इनमें जो पहला चारित्र है वो सामायिक है। श्रावक के 11 प्रतिमाओं में जो तीसरी प्रतिमा है वो सामायिक है। 6 आवश्यकों में पहला आवश्यक है वो सामायिक है। श्रावक के 12 व्रतों में जो 9वां व्रत है वो सामायिक है, और 7 शिक्षा व्रतों में जो पहला शिक्षा व्रत है वो सामायिक है। समता की साधना ये सामायिक है, कितनी आवश्यक है जो ये सामायिक है। तो हमने जीवन में अनेकों कर्म किए हैं, अनेकों कर्म करते हैं, क्यों? बेड़ियों को बांधने के लिए। समता की साधना आइए सब मिलकर करते हैं, बेड़ियों को तोड़ने के लिए, अपने भीतरी सुख और आनंद का अनुभव करने के लिए, इस भवोदधि को तारने के लिए। समता की साधना सामायिक। धर्म है समता विषमता, पाप का आधार है, जैन शासन के निरूपण का यही बस सार है। त्याग कर सावध्यचर्या, सुखद सामायिक करूं, लीन अपने आप में हो, मैं भवोदधि को तरूं। तो कितनी खूबसूरत गुरुदेव तुलसी की ये पंक्तियां। तो मैं आशा करती हूँ कि आज से हम सब ये प्रण लें कि सामायिक, एक सामायिक तो कम से कम दिन में ऐसी हो जो देशव्रती सामायिक हो, जो हम एकांत में बैठ करके बिल्कुल आत्मनिरीक्षण करते हुए, बिल्कुल अपने अंदर की ओर जाते हुए, और विचारों की शुद्धता, निर्मलता से विचारों की शून्यता तक हमें जो ले जाए, ऐसी सामायिक करने की हम कोशिश करें, प्रयत्न करें, व्रत वाली सामायिक करें। तो ये सामायिक का वास्तविक स्वरूप है। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित हुए होंगे, और प्रेरणा जरूर दें हर किसी को कि समता की साधना वो करें और तब तक पहुंचे।